इधर मकर संक्रांति के मौके पर सिंगरौली पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें खतरनाक चाइनीज मांझे के उपयोग, बिक्री को दंडनीय अपराध बताते हुए 2 पहिया वाहन चालकों और बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। पुलिस का मुख्य ध्यान पतंगबाजी के दौरान होने वाले हादसों, खासतौर पर चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने पर है। इसके साथ ही 2 पहिया वाहन चालकों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मकर संक्रांति का पर्व है। इस पर्व में जो है पतंग उड़ाने की भी प्रथा है। आप देख भी सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं हमारे साथ में छोटे छोटे, ये पतंग अपने छत पे उड़ा रहे हैं। बच्चों से हम बात करते हैं। ये आप लोग पतंग उड़ा रहे हैं, क्या नाम? पहले तो नाम बताओ आप। गौरांश बाग। और गौरांश, ये बताओ आपकी ये धागा जो है, इस कौन सी धागा है? आप सिंपल धागा। सिंपल धागा से आप पतंग उड़ा रहे हैं। क्यों उड़ाते हैं सिंपल धागे से? चाइनीज धागा भी आता है मार्केट में, उसका भी प्रयोग करते हैं। इसी धागे से आप क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग एसपी सर ने कहा है, मतलब एसपी सर ने कहा। एसपी क्या होते हैं पता है आपको? एसपी कौन? सबसे बड़े अधिकारी पुलिस के मतलब। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि हम लोग को चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करना है। अगर हम लोग को उपयोग करेंगे तो किसी की जान भी जा सकती है, जैसे पक्षी, जैसे इंसान। जैसे हम लोग की पतंग कट गई, ठीक है, तो हम लोग को धागा फंस जाएगा तो फिर किसी इंसानों की जान भी जा सकती है। इंसानों की जान भी जा सकती है। तो क्या कुछ संदेश दोगे आप बच्चों को? इस जो चाइनीज धागा है, इससे बचना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ये करना चाहिए और बचना भी चाहिए। आशीष, सबसे पहले तो आपसे ही हम बात करेंगे, क्योंकि चाइनीज मांझा जो होता है, जो पतंग में एक रस्सी होती है, वो प्रतिबंध लगा दिया गया है और प्रतिबंध है सिंगरौली में भी। बिल्कुल। इसका क्यों वर्जित है? ये आखिर होता क्या है? देखिए भैया, चाइनीज मांझा, अगर हम चाइनीज मांझे की बात करें तो अगर हम चाइनीज मांझे का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे नुकसान होता है किसे? हमें स्वयं को। जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं तो चाइनीज मांझा यदि किसी से टकराता है या गले में आता है या फिर टकरा जाते हैं तो उससे गले में कटने की संभावना भी बनती है। तो सबसे सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे भाई बहन घर से निकलें तो हेलमेट लगा करके निकलें। दूसरी चीज़, गमछा है तो गमछे को एक राउंड लपेट करके रखें। तो इससे क्या होगा कि वह सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित घर पहुँचेंगे। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि छत में जब बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं तो क्या होता है कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो उनका ध्यान छत की बाउंड्री की तरफ नहीं रहता है, वो पतंग उड़ाने में धुन में उनमें सवार रहती है। तो यह भी ध्यान रखना है कि बच्चे छत में जब पतंग उड़ाएं तो बीचों बीच खड़े होकर के उड़ाएं। बिजली के तार हों तो उनके आसपास जा करके ना उड़ाएं, क्योंकि उसमें करंट लगने का खतरा है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही आवश्यक है हम सभी के लिए। और सबसे मुख्य है कि स्पीड, जब हम निकलें तो 10 से 20 की स्पीड में निकलें। तो स्पीड हमें बिल्कुल ही कम करके रखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो सभी पक्षी हमसे कहना चाहते हैं, सभी पंछियों का क्या कहना, मैं 4 पंक्तियों में आपसे कहता हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, चाइनीज मांझे से न बच पाएंगे। चाइनीज मांझे में उलझकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। करो दया अब करो तैयारी, कर दो अब पूरी तैयारी। चाइनीज मांझा नहीं लेना है, ये है अपनी जिम्मेदारी। तो पंछियों की इन बातों को सभी को सुनना चाहिए। तो शानदार आपने संदेश दिया है, चूँकि एक कविता के माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं कि हमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहिए। स्वदेशी चाइनीज के इस्तेमाल से हमेशा बचने की ज़रूरत है। बीच में एक कुत्ता दौड़ा दिया जिसकी वजह से हमें भी हंसी आ गई और हमारे साथ में जो आशीष वागरी हैं इन्हें भी हंसी आ गई। हालांकि ये पर्व जो है, इस पर्व में हमें पतंग जरूर उड़ाना चाहिए, लेकिन जो चाइनीज मांझे के प्रयोग से हमेशा बचने की ज़रूरत है। सिंगरौली से एनडीटीवी के लिए देवेंद्र पांडे।